भाइयों, आज हम आप लोगों के समक्ष मनुष्य के जीवन गाड़ी के विषय में बताना चाहेंगे। ये जो जिंदगी है, ये जो शरीर है, इसके विषय में कुछ बताना चाहेंगे कि चलती है जीवन की गाड़ी और सुख दुख का खेल है। जो रुक कर के नहीं चलती, जो रुक कर के नहीं चलती, ऐसी ये रेल है। और देख करके इसकी चाल डॉक्टर और वैज्ञानिक भी फेल है सांसों की बनी पटरी और भोजन का तेल है। ये इंसान के शरीर की गाड़ी किस प्रकार चलती है कि इसका सुख दुख का खेल, इसमें दुख भी आता है और सुख भी आता है। प्रत्येक इंसान को समझना चाहिए, यदि रात हुई है तो सुबह भी होगी, ये दुख मिला है तो सुख भी मिलेगा। लेकिन उसके लिए अपने कर्मों में हर प्राणी को सुधार करना चाहिए। और ये इंसान की शरीर रूपी गाड़ी ऐसी है कि जो एक बार रुक जाए तो फिर दोबारा नहीं चलती है, और दोबारा चलाना इस दुनिया में कोई जानता भी नहीं है। यदि इंसान इस गाड़ी को चलाना दोबारा समझ जाए कि एक बार रुकने के बाद में फिर हम इसे चला देंगे, तो फिर लोग परमात्मा को भूल जाएंगे, क्योंकि वो पार ब्रह्म की शक्ति से ही चलती है। और जिसकी पटरी जो है सांसों की बनी हुई है, उसी पटरी पे चलती है। और जो इसमें डीजल पड़ता है, भोजन का ही डीजल पड़ता है। विचार करें, यदि इस शरीर को भोजन की आवश्यकता ना पड़े तो बहुत से प्राणी दुनिया में ऐसे हैं जो कपड़े मांग करके पहन लेंगे, लेकिन कोई भी कर्म करने की इच्छा नहीं करेंगे, क्योंकि इसको भोजन चाहिए। जो बाइक आप चला रहे हो, उसको यदि आपने एक बार खड़ी कर दिया तो उसको पेट्रोल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये शरीर रूपी गाड़ी को आप खड़ी भी कर दो तो फिर भी उसको डीजल चाहिए, भोजन चाहिए। तो ये मनुष्य की ऐसी गाड़ी है। विचार करो कि इंसान अपने जीवन के लिए सुबह जगते जैसे ही उसकी आँख खुलती है, जग करके अपने आने वाले कल के विषय में सोचता कि कल भी कैसा होगा। आज संभल जाओ अगर तो कल भी सुंदर हो, आज गया अगर व्यर्थ में तो जीवन गुजरे रोज। यदि जो प्राणी आज संभल जाए, क्योंकि भाइयों कल कभी नहीं आता है, आता है तब आज ही। यदि जो प्राणी आज संभल जाए तो उसका कल भी सुखकारी होगा। और जो प्राणी कहता है कि नहीं आज नहीं, हम कल अच्छा कार्य कर लेंगे, तो फिर उसका ऐसे सोचना है, सोचते सोचते उसके जीवन का अनमोल समय चला जाता है और वो कभी अच्छे कार्य को करने के लिए सही समय नियुक्त नहीं कर पाता है। क्योंकि आज समाज में किसी भी इंसान के पास इतना समय नहीं है कि वो अपने परिवार के अलावा, अपने चाहने वालों के अलावा किसी दूसरे प्राणी के हित में कोई भी बात सोचे, क्योंकि उसको अपने ही जाल में फंसा है कि अपना अपना सब करे, अपना अपना सब करे और अपना मिला न कोई। अपने में अपना मिले और खोजे पावे सोए। विचार करें, सब संसार अपना अपना कर रहा है, ये हमारा, ये हमारा है। और कौन है तुम्हारा? कौन आया है तुम्हारे साथ? किसके साथ में आए हो इस दुनिया में? जिसके साथ में आए हो वो तो तुम्हारे अंदर ही है। तुम उसको छोड़ करके संसार में किसी दूसरे लोगों को अपना असली साथी समझ करके और उस अपने असली चाहने वाले परम पिता परमात्मा को भूल रहे हो कि वो तो तुम्हारे अंदर ही है। और तुम अपने को बाहर खोज रहे हो, तो परमात्मा का कहना यही है कि अपना अपना जग करे, अपना मिला न कोई, और अपने में अपना मिले खोजे पावे सो। मिलता उसी को है जो खोजने का प्रयास करता है।
है ऐसा कोई तीर नहीं, है ऐसा कोई तीर नहीं जो नहीं तुम्हारे तरकस में। गर सच्ची लगन लगा दो तो तकदीर तुम्हारे है बस में। विचार करें, कोई ऐसा तीर नहीं है जो तुम्हारे शरीर रूपी तरकस में नहीं है। सिर्फ उसको लक्ष्य पर चलाने के लिए सही लगन की जरूरत है, सही परिश्रम की जरूरत है, सही मेहनत की जरूरत है। तभी आप उस तीर को चलाने में कामयाब हो सकते हैं, आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। और वाणी में रस डार लो, घूम ले संसार। वाणी में गर विष मिला तो दरवाजे पर मारो। विचार करें, अपनी वाणी में मीठे रस को घोल करके अगर आप संसार में कहीं भी निकल जाओगे तो आपका अनादर कहीं नहीं होगा, आपका सम्मान ही होगा। यदि आपकी वाणी में मिठास है, आपकी वाणी में प्रेम है, आपकी वाणी में मानवता है, तो आपका अनादर कहीं भी नहीं होगा। और यदि आपकी वाणी कठोर है, कुटिल है, तो आप ये मत समझिए कि आपसे झगड़ा करने वाले आपके घर पर ही आकर के झगड़ा कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रभाव आपकी वाणी का ही है। और ये संसार हर इंसान अपने आप को शकल दिखा करके अच्छा साबित करना चाहता है कि हम शकल से अच्छे हैं। विचार करो कि असली तो स्वच्छता मन की होती है। भाइयों, सभी लोगों के घर में भोजन पकता है, और यदि भोजन पकने वाले बर्तन को सिर्फ ऊपर से ही धोया जाए और अंदर से स्वच्छ नहीं किया जाए, तो यदि उसमें आप भोजन बना करके 4 लोग 4 दिन खाओगे तो हो सकता है आप पूरा परिवार बीमार हो जाओगे, क्योंकि उसके अंदर गंदगी लगी हुई है। और ऐसे ही जब इंसान का मन गंदा है, उसका मन स्वच्छ नहीं है, सिर्फ वस्त्र ही स्वच्छ है, इसीलिए एक नई नई बीमारियां समाज में प्रकट हो रही। और इससे बड़ी बीमारी और क्या हो सकती है कि इंसान खुद अपने परमात्मा को भूल चुका है। सबसे बड़ी बीमारी तो ये लग गई है कि इंसान को पता ही नहीं है कि भगवान है तो है कहाँ, और वो भगवान आपसे जब तक साथ रहूं मैं तेरे, तब तक जग में मित्र घनेरे, और बिन मेरे तुझे वो भी त्यागे, साथ लिए हैं जिसके फेरे। परमात्मा स्वयं कहता है कि मैं तो तेरे साथ में ही हूं, और जब तक हम तुम्हारे साथ में हैं तभी तक तुम्हारे यहाँ रिश्तेदार, दोस्त, मित्र सब हैं। और जिस दिन हम तुम्हारे साथ को त्याग देंगे तो इस संसार में तुम्हारा साथ देने वाला कोई नहीं है। चाहे आपने क्यों ना जिसके साथ फेरे लिए हैं, और वो भी तुम्हारा त्याग उसी दिन कर देगा। परमात्मा स्वयं कहता है कि जितने अंग शरीर में सब में अवगुण होए, अवगुण रहित महल मेरा, तामे पाओ मोह। ईश्वर स्वयं कहता है कि तेरे शरीर में जितने अंग हैं सब में गुण और अवगुण दोनों हैं, लेकिन मेरा जिस अंग में वास है उसमें तो अवगुण स्वप्न में भी नहीं प्रवेश करता है, और वो इंसान के शरीर के अंदर ही विराजमान है। जितने अंग शरीर में और सब में होती जान, और जान ही कृपा निधान है, आंख खोल पहचान। मनुष्य के शरीर में जितने अंग हैं सब में जान है। कितनी बड़ी जान है जिसको आप आंख से नहीं देख सकते। भाइयों, विचार करो कि प्रत्येक अंग में जान है, और वो जान ही कृपा निधान। परमात्मा की शक्ति वो ही है
है पूरे शरीर में, लेकिन प्राणी आँख से नहीं देख सकता, क्योंकि हर एक वस्तु आप आँख से नहीं देख सकते। कुछ चीज़ों का एहसास भी किया जाता है। हवा चलने पर जब इंसान के शरीर में लगती है तब उसको एहसास होता है कि हवा चल रही। ऐसे ही परमात्मा की शक्ति हर इंसान को पावरफुल बनाए हुए है। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। और भाइयों, हमारे चैनल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, सब्सक्राइब करें और आत्मज्ञान प्रसार में सभी निभाओ साथ। सब्सक्राइब चैनल करो, बन जाएगी बात। धन्यवाद।